करनी के बिना कथनी बेकार है। गावे कथे विचारे नहीं, अनजाने का दोहा। कहे कबीर पारस परसे बिना, जस पहान भीतर लोहा। दोहा, चौपाई, पद, श्लोक आदि गाते हैं, उनकी कथा भी कहते हैं, परंतु उनका विचार करके आचरण नहीं करते तो मानो वे अनजाने ही हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जैसा मोर्चा लगा लोहा पारस पत्थर के भीतर ही क्यों न पड़ा हो, किंतु मोर्चा के पर्दे के कारण उसका पार से स्पर्श न होने से वह सोना नहीं बनता। वैसे मलिनता में लिपटे हुए होने के कारण ज्ञान की वाणियों के पाठ तथा कथा करते हुए भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। पारस पत्थर तो वैसे ही काल्पनिक है, किंतु बातों को समझाने के लिए इसका उदाहरण कवि जगत में चलता है। जिस लोहा में खूब मोर्चा लगा हो, ऐसा लोहा चाहे पारस पत्थर के भीतर ही पड़ा हो, वह सोना नहीं बन सकता, क्योंकि लोहा और पारस में मोर्चा पर्दा बनकर दोनों का स्पर्श नहीं होने देता। यही दशा मलिनता में लिपटे हुए जीव की है। वे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, गाते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, परंतु बोध और आचरण की जगह पर कोरे के कोरे ही रहते हैं। जो व्यक्ति अपने में अहंकार, कामना तथा नाना मनोविकारों का पालन करेगा, उसका वाक्य ज्ञान उसके कल्याण में सहायक नहीं बन पाएगा। यदि ज्ञान की वाणियों को याद करना, पाठ करना तथा उन पर व्याख्यान करना एक व्यसन है, तो उससे वह आदमी अपना कल्याण तो कर ही नहीं पाता, उल्टे उनके जोर से अपनी कमजोरियों को ढांकता है और वाचिक ज्ञानी वाक्य ज्ञान से अपने दोषों को सद्गुण सिद्ध करता है। एक प्रवक्ता महात्मा नामधारी ने अपने प्रवचन में कहा था, भगवत भक्त में यदि दूषण है तो वे मानो भूषण ही हैं। जब सुधार की भावना नहीं होती है, तब व्यक्ति का सारा ज्ञान उसे विपरीत दिशा में ही ले जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी कथावाचक एवं प्रवक्ता होते हैं, जो बातें निचोड़कर कहते हैं, परंतु उनके आचरणों से लाखों कोस दूर होते हैं। अप्पे दीक्षित ने ठीक ही कहा है, नीति ज्योतिष शास्त्रों, वेदों एवं ब्रह्मा के ज्ञाता बहुत मिलते हैं, परंतु अपनी कमजोरियों तथा अपने अज्ञान के ज्ञाता विरले हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी कहते हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो क्रियावान हैं, सदाचरण संपन्न है, वह सदाचार संपन्न है, वह पंडित है। अतएव हमारे मन का थोड़ा ज्ञान भी आचरण युक्त है तो बहुत है। आचरण रहित बहुत ज्ञान किस काम का। सत साहिब।